नमस्कार दोस्तों, एक और नए सीरीज में आपका स्वागत है। और आज पे लाया हूँ वुल्वरिन वेपन ऑफ आर्मागेडन का फर्स्ट इशू। ये इशू मार्वल की आने वाली आर्मागेडन सीरीज को सेटअप करता है। तो इस सीरीज में हम ये आर्मागेडन क्या है और इससे क्या होगा यही हम जानेंगे, और इन सब का वुल्वरिन से क्या कनेक्शन है ये भी जानेंगे। ये सीरीज अभी के लिए ऑन गोइंग है, यानी कि हर महीने इसका एक इशू आएगा। तो जब आएगा तब मैं कवर कर लूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। यह कहानी कुछ महीने पहले शुरू होती है और हम एक बार देखते हैं जहां पर वुल्वरिन बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। तभी वहां पर टेरी नाम की महिला आती है और कहती है, लगता है तुम रात भर पीने वाले हो। जिस पर वुल्वरिन कहता है, हाँ, क्योंकि मेरी क्षमता बहुत है, पर अगर तुम फ्री ड्रिंक के लिए ये सब कुछ कर रही हो तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं। तभी टेरी वुल्वरिन को देखती है और कहती है, तुम में सच में बहुत क्षमता है, काश मेरे पास भी ऐसी शक्ति होती। तभी वुल्वरिन अपने ड्रिंक के पैसे देने लगता है, लेकिन तभी टेरी लोगन के ड्रिंक के पैसे देती है। ये देखकर लोगन टेरी से कहता है, ये सब करने वाली तुम होती कौन हो? जिस पर टेरी कहती है, मैं टेरी हूँ और ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आ चुका था जो टेरी और वुल्वरिन को देख रहा था। यहाँ हम लोगन को देखते हैं जो बार से बाहर आता है और अपनी कार के पास जाने लगता है। तो वही बार में वही अजीब से लोग गन निकालते हैं। यहाँ टेरी ड्रिंक करने में लगी थी। अब सीन शिफ्ट होती है और हम अभी के समय में एक नंगे आदमी को देखते हैं जो बर्फ में भेड़ियों के बीच भागते हुए दिखता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के पास एक बैग है जिसे वो अपने साथ लेकर भाग रहा है और भेड़िए उसका पीछा लगे हैं। तभी हम उस आदमी का फेस देखते हैं। यहाँ हम लोगन को देखते हैं जो अचानक से जाग जाता है और तब हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, फिर एक बार पूरा सपना आ गया। यह हर रात आता है। अब मैं कुछ देर के लिए एक्सपीरियंस से दूर हूँ, पर फिर भी परेशानी खत्म नहीं हुई है। कोई तो है जो हर पल ध्यान रख रहा है। ये कहते ही हम लोगन को देखते हैं जो विंडो के बाहर टेरी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। फिर उसके बाद हम एक पार्क देखते हैं जहां पर लोगन टेरी से मिलने आया था। तभी टेरी कहती है, अचानक से आने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मैं किसी म्यूटेंट को ढूंढ रही हूँ। जिस पर लोगन कहता है, तुम अब भी म्यूटेंट को ढूंढ रही हो? जिस पर टेरी लोगन से कहती है, देखो, वो मेरा पुराना काम था, पर अब मैं अपनी ये शक्ति म्यूटेंट्स को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, वो भी अच्छे काम के लिए, ताकि कोई म्यूटेंट बच जाए। जिस पर लोगन कहता है, मैं जानता हूँ तुम अच्छी हो, पर तुम्हें पता नहीं है कि वेपन एक्स प्रोग्राम क्या था। उस प्रोग्राम में उन लोगों ने मेरे अंदर एडमेंटियम डाल दिया और वे लोग इससे। जिस पर टेरी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो लोग इससे सुपर सोल्जर बनाना चाहते थे और हर बार एक नया सुपर सोल्जर प्रोग्राम शुरू होता है, पर इस बार जो हुआ वो प्राइवेट कंपनी ने किया है और उसका नाम है प्राइम वॉरियर, और वे लोग भी वेपन एक्स के कदमों पर चल रहे हैं। ये कहते हैं टेरी कुछ फोटोज लोगन को दिखाती है और कहती है, ये लोग म्यूटेंट्स को ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसे म्यूटेंट्स जो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मैं उनसे एक कदम आगे हूँ और मैं सबको अलर्ट कर रही हूँ, पर लगता है कि उनमें से एक इनके हाथ लग गया। ये सुनते ही लोगन वो फोटोज देखता है। तभी हम भी देखते हैं कि उन फोटो में वही आदमी था जो हमने बर्फ में देखा था। तभी टेरी लोगन से कहती है, ये आदमी जो तुम देख रहे हो उसका नाम है टाइलर टॉरेंस और उसके पास एनिमलिस्टिक पावर है जो कभी कभार बाहर आती है। मैं उसका पीछा कर रही थी, लेकिन फिर ब्लैक ऑप्स स्क्वाड उसे कहीं पर ले गए, पर फिर वो अचानक से गायब हो गया और अब मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मुझे पहले लगा कि वो मर चुका है, पर मैं कुछ म्यूटेंट्स को मरने के बाद भी फील कर सकती हूँ। इस टाइलर का आखिरी लोकेशन प्राइम वॉरियर के फैसिलिटी के पास था जो ओजार्क में है। मुझे लगता है कि उन लोगों ने म्यूटेंट्स को मुझसे छुपाने का तरीका ढूंढ लिया है। तभी लोगन टेरी से कहता है, हो सकता है वो मर चुका होगा और उन लोगों ने उसे पूरी तरह खत्म करने का तरीका ढूंढा होगा। ये कहते ही वो फोटोज दे देता है, लेकिन तभी लोगन को कुछ याद आता है और वो टेरी से कहता है, रुको, तुमने कहा था कि तुमने बाकी म्यूटेंट्स को भी अलर्ट किया था, तो फिर वे लोग कहाँ पे है? जिस पर टेरी कहती है, मैंने उन्हें नई जगह पर रखा है और उनकी पावर्स छुपा के रखी है। यह सुनते ही लोगन कुछ सोचने लगता है। तभी लोगन वहां से जाने लगता है और टेरी से कहता है, चलो ओजार्क चलते हैं, लेकिन गैस का पैसा तुम्हें भरना होगा। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम टाइलर को देखते हैं जिसके साथ कुछ किया गया है, और तब वो अपनी आंखें खोलने वाला ही था कि तभी लोगन जाग जाता है। ये देखकर टेरी लोगन से पूछती है, क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा? जिस पर लोगन कहता है, हम वहां आ चुके हैं,
इसके आगे हमें चलकर जाना होगा। यह कहते हुए दोनों चलकर आगे बढ़ते हैं। तभी वे लोग उस प्राइम वॉरियर फैसिलिटी तक आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर आग लगी हुई है। तभी ये देखकर टेरी लोगन से पूछती है, क्या ये टाइलर ने किया है? जिस पर लोगन कहता है, यह काफी एक्सप्लोसिव है और जिस चीज से हुआ है वो यहीं पर है, तो मेरे पीछे आओ। यह कहते हैं लोगन आगे बढ़ता है और वहां पर एक गार्ड को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेता है और टेरी भी वही करती है और फिर वे दोनों चोरी छुपे उस फैसिलिटी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ अंदर प्रोफेसर ऐश अपने एक आदमी से कहता है, फुटेज को रिकवर कर लो। जिस पर वो गार्ड कहता है, यहाँ पर जो कुछ भी था उसी ने ये धमाका किया है और वो पता नहीं कैसे पर कैमरे से बचकर भाग निकला। ये सुनते ही ऐश कहता है, ऐसे ही हाल डेनवर के फैसिलिटी का हुआ था, पर इस बार उसने मेरे वेपन को चोरी किया है और उसमें 10 मिलियन अपग्रेड्स थे और उसके साथ वो बॉक्स भी था। जिस पर वो गार्ड कहता है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ पर सिक्योरिटी पहले से टाइट है। जिस पर ऐश कहता है, ये सब मजाक बन गया है, हम प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जिसे ऐसे ही कोई घुसकर खत्म नहीं कर सकता है। मैं प्रूट को बुला रहा हूँ। मैं म्यूटेंट को खोना बर्दाश्त कर सकता हूँ पर उस बॉक्स को नहीं, क्योंकि वो बॉक्स इतिहास बदल सकता है। यहाँ टेरी लोगन से कहती है, क्या इस टाइलर को कोई आतंकवादी ले गया? जिस पर लोगन कहता है, हो सकता है वो आजाद हो गया हो। ये कहते ही वे लोग एक पॉड के पास आते हैं जो टूटा हुआ था, लेकिन तभी लोगन को वहां पर एक पैड मिलता है जिसमें लोगन धुलने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि इस बॉक्स में अनजान एनर्जी है जिसे न्यूयॉर्क से लाया गया था। इस बॉक्स में असीमित शक्तियां है पर इसे अभी खोला नहीं जा सकता है और प्रोफेसर ऐश इसी पर लगे थे। यह कहते लोगन उस बॉक्स को देखता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये वही बॉक्स है जो माइल्स ने अल्टीमेट यूनिवर्स से यहाँ पर लाया था। यहाँ टेरी भी ये देखती है और कहती है, टाइलर कहीं इसे तो नहीं ले गया? लेकिन तभी लोगन कहता है, मैं कुछ ऐसा ढूंढता हूँ जिसे तुम्हें ट्रैक करने में आसानी होगी। ये कहते लोगन ढूंढने जाता है तो वही टेरी उस पैड में आगे देखती है। तभी वो पैड कहता है कि आज 7वां दिन है और सब्जेक्ट एडमेंटम हाइब्रिड को रिजिस्ट कर रहा है। हो सकता है कि ये उसके रीजनरेटिव एबिलिटी के कारण हुआ होगा या फिर उसके इच्छा से हुआ होगा। तभी हम देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट में टाइलर पर प्रयोग किया जा रहा था। तभी ऐश डॉक्टर ल्यू से कहता है, हमें इसका डोज बढ़ाना होगा। जिस पर डॉक्टर ल्यू डोज बढ़ाने लगती है तो वही टाइलर चिल्लाता है। लेकिन तभी 2 गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और इन्हें पूछने लगते हैं। ये देखकर लोगन अपने क्लॉस निकालता है जिसे देखकर वे दोनों गार्ड्स डर गए थे और तब उनमें से एक कहता है, ये नहीं हो सकता, ये तो वही है। यहाँ टेरी टाइलर के कपड़े देख रही थी, लेकिन तभी वहां पर लोगन आता है और कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर टेरी कहती है, मुझे टाइलर का शर्ट मिल गया है, क्या तुम इसे सुनकर ढूंढ सकते हो? ये सुनते ही लोगन उस टी शर्ट को स्मेल करता है और कहता है, कब हो जाएगा। ये कहते लोगन वहां से जाने लगता है। यहाँ फैसिलिटी के बाहर हम ऐश को देखते हैं जो प्रूट को कॉल करता है और कहता है, यहाँ पर भी हाल वही हुआ और ये उसी ने किया है। जिस पर प्रूट कहता है, मैं समझता हूँ प्रोफेसर, पर तुम्हारा काम मेरा पैसा है और ये मैं फील कर सकता हूँ। जिस पर ऐश कहता है, वो बॉक्स जा चुका है और वही सबकी चाबी थी। हम यहाँ कोई सोल्जर नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरी आर्मी बना रहे हैं जो इस दुनिया को सिक्योर कर सकती है। जिस पर प्रूट कहता है, मैं जानता हूँ ऐश। जिस पर ऐश कहता है, तुम्हारे पास प्राइवेट मिलिट्री है तो जाओ और उस आदमी को ढूंढ निकालो। यह सुनते ही प्रूट कहता है, मैं वही करूंगा जो मैं कर सकता हूँ और आइंदा से मेरे सामने ऐसी आवाज में कभी मत बोलना, नहीं तो मेरी मिलिट्री तुम्हारा काम कम कर देगी। मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ उस बॉक्स को ढूंढने के लिए। गुड बाय प्रोफेसर। लेकिन तभी प्रूट को पता चलता है कि उस फैसिलिटी में कोई 2 लोग घुस गए थे और उसमें से एक आदमी जाना पहचाना है। ये कहते हुए लोग प्रूट के पास लोगन का फोटो भेजते हैं। या ये देखकर प्रूट खुश होता है और फिर मॉर्टिमेर को कॉल करता है। यहाँ मॉर्टिमेर को प्रूट कॉल करता है और कहता है, यहाँ पर हादसा हुआ है और उसके लिए मुझे सिम्पसन की आवश्यकता है। ये सुनते ही मॉर्टिमेर टेंट पे चला जाता है और सिम्पसन से कहता है, सिम्पसन, तुम्हारे लिए एक नया मिशन है और वो किसी को ढूंढना है और जिसे ढूंढना है उसके बारे में तुम जानते हो। उसका नाम लोगन है, यानी कि वुल्वरिन। ये सुनते ही हम देखते हैं कि वुल्वरिन को ढूंढने के लिए जिसे बोला गया था वो कोई और नहीं बल्कि न्यूक है। तभी ये बातें सुनकर न्यूक मॉर्टिमर से कहता है, मुझे ब्लू डब्बे की गोली दे दो। या हम लोगन को देखते हैं जो फिर से कहीं खो गया था। तभी टेरी उसे जगाती है और कहती है, हम पिछले कुछ घंटों से यही घूम रहे हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही रास्ता है? जिस पर लोगन टेरी से कहता है, मैंने तुझसे कहा था ट्रक में रहने के लिए। मुझे भी पता नहीं है ये बच्चा कितना दूर गया है।
उसके पास स्ट्रॉन्ग सेंट है, पर हमें आगे बढ़ना होगा वरना यह सब कुछ खो जाएगा। तभी भी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी लोगन टेरी से कहता है यहाँ से जाना, लेकिन तभी लोगन को कुछ फील होता है और वो टेरी को रुकने के लिए कहता है। तभी लोगन देखता है कि वहां पर एक हल्की सी तार लगाई गई थी और तब लोगन देखता है कि वो तार बॉम्ब से जुड़ी हुई थी। लेकिन तभी अचानक से लोगन के सर पर कोई शूट कर देता है, जिसके कारण लोगन वहीं पर गिर गया था। लेकिन लोगन फिर से खड़ा हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों पे अब फायरिंग होने लगी थी। ये देखकर लोगन तुरंत अपना कॉस्ट्यूम पहन लेता है और दौड़ते हुए गोली चलाने वाले के पास जाने लगता है। लेकिन इस चक्कर में वुल्वरिन उस तार को क्रॉस कर देता है, जिस कारण वुल्वरिन पर नेट गिर गया था। लेकिन वुल्वरिन उस नेट को फाड़ते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वुल्वरिन देखता है कि अचानक से फायरिंग बंद हो चुकी थी। ये देखकर वुल्वरिन तुरंत सामने दिख रहे घर की ओर दौड़ लगाता है और दया की तरह दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक रखा हुआ था। लेकिन उन्हीं चीजों में एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर वुल्वरिन चौंक गया था और वो थी कैप्टन अमेरिका की शील्ड। ये देखकर वुल्वरिन अपना मास्क निकालता है और तब उसके पीछे एक आदमी आता है जिसने टेरी पर गन रखी हुई थी और वो वुल्वरिन से कहता है देर से पीछे मुड़ो वरना तुम्हारे इस फ्रेंड के सर में बड़ा सा छेद हो जाएगा। ये कहते हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ड्यूक कोल्टन यानी कि इराक वेटेरियन कैप्टन अमेरिका है। ये बंदा हमें अभी चल रही चिप ज़डास्की की कैप्टन अमेरिका में दिखा था, जो अभी ऑनगोइंग सीरीज है। तभी वुल्वरिन ड्यूक से कहता है शांत हो जाओ दोस्त, हमें बस वो बच्चा चाहिए। जिस पर ड्यूक कहता है वो बच्चा यहाँ से जा चुका है, अब वो आज़ाद है और जो कोई भी उसके लिए जाएगा उसके ऊपर वाले ही रक्षा करेगा। ये कहते हम टायलर को देखते हैं जो बर्फ में बैठा हुआ था और तब कुछ भेड़िए उसकी ओर आने लगते हैं। ये देखकर टायलर के हाथ से भी वुल्वरिन की तरह क्लॉस निकलते हैं जो बहुत ही भयानक थे।